नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक ऐसे टॉपिक पर जो थोड़ा सा लोगों को डरा देता है। एक ऐसी ग्रह स्थिति जिसके बारे में सुनते ही लगता है कि बस अब सब कुछ मुश्किल होने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या इसका मतलब कुछ और ही है? तो कभी ऐसा फील हुआ है कि आप पूरी जान लगा देते हैं किसी काम में, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है? या वो फीलिंग कि किस्मत तो शायद साथ दे ही नहीं रही है और जो भी पाना है वो बस अपनी मेहनत अपने दम पर ही करना पड़ेगा। अगर इन बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हो सकता है इसकी वजह आपके नवम भाव में बैठे शनिदेव हों। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये भाग्य की पहेली है क्या, फिर देखेंगे कि शनि का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम विश्वास और रिश्तों पर इसके असर को जानेंगे, एजुकेशन और सक्सेस पर भी बात करेंगे, और हाँ, चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर भी। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे इससे कर्म से भाग्य बनता है। ऑल राइट, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आखिर ये नवम भाव यानी 9th हाउस है क्या चीज और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ज्योतिष में? तो देखिए, नवम भाव को कहते हैं भाग्य और धर्म भाव। बेसिकली ये कुंडली का वो घर है जो डायरेक्ट लिंक करता है आपके लक से, आपकी फॉर्चून से। पर बस इतना ही नहीं, ये हमारे धर्म, हमारे बिलीव्स, हम किस चीज में आस्था रखते हैं, हमारी हायर एजुकेशन और लाइफ में फादर और गुरु का जो रोल होता है उस सबको रिप्रेजेंट करता है। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे लाइफ एक अंधेरा रास्ता है और नवम भाव वो दीपक है जो आपको रोशनी दिखाता है। ये बताता है कि जाना कहाँ है, सही दिशा क्या है। अब सोचिए, इस भाग्य और धर्म के घर में एंट्री होती है कर्म और न्याय के देवता शनि की। तो क्या होगा? सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। जब शनि यहाँ आते हैं ना, तो सबसे पहला हिट होता है लक पर। किस्मत में डिलेज आने लगते हैं। जो फेथ है, जो विश्वास है, उसमें चैलेंजेस आते हैं। ऐसा भी होता है कि फादर या गुरु के साथ या तो दूरी बन जाती है या कुछ कठोर अनुभव मिलते हैं। लाइफ का सिंपल रूल बन जाता है, हर लेसन स्ट्रगल और मेहनत के बाद ही मिलेगा। यहाँ पे शनि का मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है। वो सीधे कहते हैं, भाग्य मिलेगा नहीं, भाग्य बनाना पड़ेगा खुद। यही है कर्म का सिद्धांत। और शनि से इस घर में लाकर एस्टैब्लिश कर देते हैं। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि ये प्लेसमेंट हमारे अंदर के विश्वास पर और जो हमारे इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं जैसे फादर और गुरु के साथ, उन पर क्या असर डालती है। देखिए, शनि यहाँ एक जबरदस्त शिफ्ट लाते हैं। वो इंसान को ब्लाइंड फेथ से निकालकर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया, वैसा नहीं, बल्कि जो खुद एक्सपीरियंस किया, जो खुद जाना, उस पर विश्वास करना। ऐसे लोग वो होते हैं जो आंख बंद करके कुछ नहीं मानते, हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, उसके तर्क को समझेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपना एक सॉलिड बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। इनका धर्म किताबों से नहीं आता, इनका धर्म इनके अनुभव से बनता है। रिश्तों की बात करें तो फादर के साथ थोड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे कोई कार्मिक लेसन चल रहा हो और लाइफ में सही गुरु, सही गाइडेंस मिलने में भी काफ़ी देर लगती है। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो सही गाइडेंस मिलता है ना, तो लाइफ का पूरा कोर्स बदल जाता है। तो वो इंतज़ार, वो डिले बिल्कुल वर्थ इट हो जाता है। ओके, अब आते हैं उन चीज़ों पर जो सीधे सीधे फ्यूचर से जुड़ी हैं, यानी एजुकेशन और करियर। तो शनि यहाँ क्या करते हैं? हाई स्टडीज में थोड़े डिलेज, थोड़े ब्रेक्स आ सकते हैं, स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन इसका एक जबरदस्त पॉजिटिव साइड है। इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से ना इन्हें सब्जेक्ट की बहुत गहरी समझ आती है। ये लोग ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, ये मास्टर लेवल अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। और अपने इसी डीप नॉलेज और डिसिप्लिन के दम पर ऐसे लोग लॉ, टीचिंग, फिलॉसफी जैसे फील्ड्स में कमाल करते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी और यहां तक कि गवर्नमेंट रोल्स में भी ये बहुत आगे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी सक्सेस लक पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं। इनकी सक्सेस आती है कंसिस्टेंट एफर्ट और एथिक्स से, और यही तो शनि का सबसे बड़ा लेसन है। अच्छा, हमने पॉजिटिव साइड्स की बात की, लेकिन यह भी सच है कि शनि की ये पोजीशन अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाती है। तो अब उन चैलेंजेस को समझते हैं और उनसे डील करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो मेन चैलेंजेस क्या हैं? कभी कभी फेथ का कम हो जाना, अपने ही बिलीव्स को लेकर कंफ्यूजन होना, फादर या गुरु के साथ इश्यूज और सक्सेस में बार बार डिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आते,
बल्कि आपको अंदर से मजबूत और सच में ज्ञानी बनाने के लिए आते हैं। तो इन चैलेंजेस को आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ही असरदार उपाय हैं। पहला, अपने गुरुओं और बड़ों का हमेशा सम्मान करें। दूसरा, जो भी धार्मिक काम करें उसमें सिंसियरिटी रखें, दिखावा नहीं। तीसरा, शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दान करें। और चौथा, रोज शनि के मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। और देखिए, ये सारे उपाय ना एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। जैसा कि शनि कहते हैं, सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, कर्म में है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के कंक्लूजन पर। हमने सब कुछ देखा, पॉजिटिव भी, चैलेंजिंग भी। तो आखिर इसका फाइनल टेक अवे क्या है? नवम भाव में शनि को कैसे देखना चाहिए? तो सारी बात का सार बस इतना सा है, नवम भाव में बैठे शनि आपको अनलकी बनाने के लिए नहीं आते, बिल्कुल नहीं। वो आपको एक सेल्फ मेड डेस्टिनी क्रिएटर बनाने आते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींचता है। शुरुआत में हो सकता है अंधेरा लगे, पर एंड में एक क्रिस्टल क्लियर रास्ता जरूर मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इंसान अपनी मेहनत, अपनी डिसिप्लिन और अपने एथिक्स से यानी अपने कर्म से अपना भाग्य बनाता है ना, तो शनिदेव उसे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां किस्मत खुद उसके आगे आकर झुकती है। उम्मीद है ज्योतिष का ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ऐसे ही डीप टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।